जब काम शोर मचाता है तब ना किसी पब्लिसिटी की आवश्यकता होती है, ना पीआर की, ना ढोंग की और ना ही आडंबर की। सच को बताने, जताने और समझाने की जरूरत नहीं। सच अपनी कहानी खुद बयां करता है। अब इस कहानी को ही ले लीजिए जो बताती है कि भारत डिजिटल दुनिया का डायनासोर बन चुका है। भारत में हर दिन 66 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। कितनी? 6,6,0,0,0,0,0,0। क्या आप जानते हैं इतने सारे शून्य का वजन कितना होता है? इतने सारे जीरोस का वजन यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है लगभग। बीते 12 सालों में 42,06,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पूरे देश में बिछाया गया है। क्या आप जानते हैं कि 42,06,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर कितना होता है? ये इतना है, इससे पूरी धरती को 105 बार लपेटा जा सकता है। बीते 12 सालों में 17,750 करोड़ आधार ऑथेंटिकेशन दर्ज किए गए हैं। क्या आप जानते हैं 17,750 करोड़ कितना होता है? ये पूरी धरती की कुल जनसंख्या के 20 गुना से भी ज्यादा है। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने इंटरनेट कनेक्शन हैं? 103 करोड़ यानी यूएसए, इंडोनेशिया, रशिया, ब्राजील की आबादी के लगभग बराबर है। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक कप चाय की कीमत पर 1 GB मोबाइल डेटा मिलता है? कितने का? मात्र 8 से 10 रुपए का। जबकि अमेरिका में 570 रुपए का, कनाडा में 510 रुपए का, स्विट्जरलैंड में 700 रुपए में 1 GB डेटा मिलता है। दुनिया का औसत 245 रुपए पर GB डेटा है। और भारत में कितनी कीमत है? मात्र 1 चाय। ये नरेंद्र मोदी का वो रिपोर्ट कार्ड है जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी का सबब बन गया है। जो हमें बैलगाड़ी वाला समझते थे वो भी आज यूपीआई से पेमेंट के लिए उत्सुक हैं। ये सारे सो कॉल्ड टेक सेवी नेशंस ये पता लगाने में आतुर है कि भारतीयों को पीएम मोदी ने ये डिजिटल घुट्टी कैसे पिलाई है, जिसकी कल्पना लंबे वक्त तक देश को संभालने वाली कांग्रेस ने भी नहीं की थी। कांग्रेस वाले दौर के वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तो संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाया था, दावा किया था कि हमारे यहाँ के लोग रेहड़ी लगाते हैं, सड़क किनारे सामान बेचते हैं, वो कहाँ पढ़े लिखे हैं जनाब, वो पढ़े लिखे वाले काम कैसे कर पाएंगे? सोचिए क्या मानसिकता रही होगी इनकी। लेकिन उन रेहड़ी पटरी वालों पर मोदी ने भरोसा किया और देखिए आज वो भरोसे वाली पौध किस कदर घना जंगल बन चुकी है। कितने दिनों में? मात्र 4,017 दिनों में। अब बताइए क्या इस कामयाबी का शोर बचाने के लिए किसी विज्ञापन, किसी पीआर की आवश्यकता है? लोग जानते हैं कि उनके जीवन में क्या बदलाव आए हैं। उन्हीं लोगों ने 2G वाला वो गोल्डन एरा भी देखा है जिसकी वजह से भारत में डिजिटल क्रांति जन्म लेने से पहले ही करीब दम तोड़ चुकी थी। दूरदर्शिता का ऐसा उदाहरण और कहां देखने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल संभालते ही बेहद सदी हुई प्लानिंग के साथ डिजिटल एक्सप्रेसवे पर उतार दिया। प्लानिंग की डेप्थ देखिए। 2014 में आते ही उन्होंने सबसे पहले बैंक खाते खुलवाए। अब आप कहेंगे कि बैंक खातों का डिजिटल इंडिया वाली मुहिम से आखिरकार संबंध क्या है? तो समझिए, आज समझिए, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। बैंक खाते खुले तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी का रास्ता खुला, यानी लीकेज रुकी। बैंक खाते धारकों को अपने अकाउंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिला तो रियल टाइम पेमेंट का तरीका भी समझ आया। इससे टाइम बचा, भ्रष्टाचार रुका, जीवन आसान हुआ और अपने प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा बढ़ता चला गया। अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी के जहन में ये सारी प्लानिंग कब जन्म ले रही थी। MyGov इंडिया ने एक वीडियो शेयर किया और उसके बारे में जो जानकारी लिखी है वो आपके सामने शब्दशः रख रहा हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आने वाले कल को हमने सबसे पहले देख लिया था। डिजिटल इंडिया को एक मूवमेंट बनाने से बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तकनीक को लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की एक माध्यम के रूप में देखा। इसके साथ जो वीडियो पोस्ट किया गया है उसमें पीएम मोदी पेजर इस्तेमाल करते हुए की तस्वीरें हैं। वो डिजिटल डायरी पर काम करते हुए दिख रहे हैं, साथ ही डिजिटल कैमरे पर भी हाथ आजमा रहे हैं। इस वीडियो में जो मोदी दिख रहे हैं वो निश्चित तौर पर 20 साल पुराने होंगे, साल कुछ और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन बात विजन की है, प्रण वाली जड़ों की है। गहराई से अगर आप देखेंगे कितनी पुरानी बात है ये। डिजिटल इंडिया वाले ख्याल का बीज सोचिए कब पड़ा था।
मोदी हमेशा कहते हैं कि देश के लिए खुद को खपाना पड़ता है। जो देश के लिए मर नहीं सके उन्हें कुछ इसी अंदाज में देश के लिए जीने की प्रेरणा बीते 25 सालों से पीएम मोदी देते आ रहे हैं। और नतीजा सबके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी एक नेता के तौर पर ऐसी लीग में आज खड़े हैं जिनके इर्द गिर्द तो ना तो हाल फिलहाल में कोई नेता दिखाई देता है और ना ही निकट भविष्य में किसी के पहुंचने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि डिजिटल इंडिया की सेलिब्रेशन आज हर भारतीय को करनी चाहिए। आज जितने जीरो मैंने बताए हैं उन सब जीरो के हकदार आप हैं। ये आपकी वजह से पूरा हो पाया। माध्यम जरूर नरेंद्र मोदी बने, 2014 में आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन ये जीत आपकी भी है। ये जीत आपकी भी है और ये तमाचा उन सब के मुंह पर है जो डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते रहे, जो कहते रहे कि हम कर कैसे पाएंगे, लेकिन हमने कर दिखाया है, कर दिखाया है, कर दिखाया है। जय हिंद, वंदे मातरम।